हेलो बच्चों, डोंट फियर, दिया सर इज हियर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के सेकंड बुक का सभी वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले मैंने आप लोगों को बुक नंबर 1 पढ़ा दिया है, साथ ही साथ दोनों बुक का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करा दिया है, और ये अभी मैं आप लोगों को बुक 2 का सभी वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आप लोगों के 16 फरवरी के एग्जाम में आने वाला है। और कल सुबह 7 बजे आप लोगों का और एक क्लास होगा। एग्जाम से पहले आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चंस आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर फटाफट हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को कर लेते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। तो ये किसने बताया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया है। ये ऑप्शन नंबर ये जो चौथा वाला है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय एकता हेतु। ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो कश्मीर के जो राजा थे, कौन थे कश्मीर के राजा? तो राजा हरि सिंह। ठीक है, राजा हरि सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? आप लोगों को पता है जम्मू कश्मीर को ये विशेष दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली। क्या आंसर होगा इसका? न्यायमूर्ति फजल अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई है? तो यहाँ पर जो राज्यों का जो रचना हुआ है ना, भाषा के आधार पर हुआ है। भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? तो कौन से द्विभाषी राज्य बने थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? बंबई और पंजाब इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंबई और पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी हमारा राजभाषा है। ठीक है, ये राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है बाबू, राजभाषा है, राजभाषा। ठीक है, अगला, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? सबसे पहले किस राज्य को बनाया गया था? तो सबसे पहले बनाया गया था आंध्र प्रदेश को। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? तो यहां पर ये हो जाएगा नागालैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड सही उत्तर हो जाएगा। गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना, यानी गोवा कब बनता है? तो गोवा बनता है आप लोगों का 1987 में। कब बनता है? 1987 में बनता है। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान से सुनो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत थे। स्वतंत्रता के बाद कौन से देशी रियासत थे? तो ये हो जाएगा आप लोगों का हैदराबाद और जूनागढ़। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जो 4 है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। लेकिन इस क्वेश्चन को ना मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में यहां पर बता देता हूं, ध्यान से सुनो आप लोग। यदि क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप बोलोगे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, यदि पूछा जाए भारतीय गवर्नर जनरल, मतलब यहां पर एक वर्ड आ जाएगा भारतीय। क्या आ जाएगा यहां पे? भारतीय। तो आप बोलोगे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, लेकिन अंतिम नहीं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अंतिम कौन थे बाबू? तो सी राजगोपालाचारी थे,
उनके बाद यह पद समाप्त कर दिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद क्या होता है, इस पद को ही खत्म कर दिया जाता है, याद रखना आप लोग। आगे देखो अगला क्वेश्चन, गोवा, दमन एवं द्वीप में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? किसका ये उपनिवेश था बाबू? किसका ये उपनिवेश था? तो पुर्तगाल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब और बंगाल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, 17 नंबर पढ़े हम लोग ने। हम लोग कितना नंबर पढ़ लिए? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट 17 नंबर हो गया। ठीक है, अब ये 18 नंबर हम लोग देखने वाले हैं। 18 नंबर अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। 18 नंबर क्या है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अली जिन्ना ने, यानी कि जिन्ना ने किया था। क्वेश्चन 19, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया? इसका माने होता है वीटो पावर। ठीक है, वीटो पावर का सबसे ज्यादा बार यूज किसने किया है, ये आप लोगों को बताना है। तो वीटो पावर का सबसे ज्यादा बार जो यूज किया है ये क्या है बाबू? रूस ने। रूस बोलो या फिर सोवियत संघ बोलो। ठीक है, सोवियत संघ भी आप इसको बोल सकते हो, रूस बोलो या फिर सोवियत संघ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको रूस भी बोल सकते हो, आप इसको सोवियत संघ भी बोल सकते हो, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता पर जो आप लोगों का हस्ताक्षर हुआ था ये हुआ था 1966 में। कब हुआ था बाबू? 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कि इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। यह असत्य है, यह असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम भारत का हिस्सा कब बनता है? तो यह बनता है बाबू 1975 में। कब बनता है? 1975 में बनता है। किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाल आंध्र आंदोलन ने। विशाल आंध्र आंदोलन इसका राइट आंसर होगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है, यानी कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और राज्यों की संख्या कितनी है बाबू अभी के समय में? तो राज्यों की संख्या है 28। कितने राज्य है? तो 28 राज्य है, आप लोग याद रखना। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो किस भाषा के आधार पर हुआ था? तो तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था। तेलुगु हो जाएगा इसका आंसर। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? असम का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर कौन सा राज्य बना था? तो ये बना था आप लोगों का नागालैंड। क्या बना था? नागालैंड बना था। शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो भारत के इंदिरा गांधी। ठीक है, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने सिग्नेचर किया था। इस बात को आप लोग याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखो बाबू, यदि अध्यक्ष पूछा जाए तो आप बोलोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए, स्थायी अध्यक्ष, ध्यान से सुनो, यदि स्थायी अध्यक्ष यदि पूछा जाता है तब भी बोलोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और यदि पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष यदि पूछा जाए, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो आप बोलोगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा अस्थायी अध्यक्ष में। अस्थायी अध्यक्ष में क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? अभी मैंने बताया सी राजगोपालाचारी, क्योंकि पर भारतीय पूछा है। ठीक है, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मतलब संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। कौन था बाबू? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। भारत राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? किसने किया है? तो ए ओ ह्यूम ने किया है। कब किया है बाबू? तो 1885 को किया था। कब किया था? 1885 को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? 8वीं अनुसूची में क्या है? तो भाषाओं की सूची उसमें है। भाषाओं की सूची वर्णित है, भाषाओं की सूची के बारे में उसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंध्र प्रदेश बना था। आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन कि भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में बाबू 28 राज्य है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई है 1953 में। कब हुई है? 1953 में। 1953 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, आगे देखो,
1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन, गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे बाबू? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अभी वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र मोदी। आगे देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1906 में हुआ था। ठीक है, 1906 में हुआ था। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई है? 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ है। कांग्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 41। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो किस देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है विश्व का? तो भारत। भारत देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो है ना, इसे भारतीय संविधान का आत्मा बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल है? कौन सा राज्य यहाँ पर 7 बहनों में शामिल है बाबू? तो आप बोलोगे यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड। देखो 7 बहनों में कौन कौन सा है यहाँ पर शामिल? ठीक है, 1 मिनट रुक जाए। यहाँ पर क्या बोला गया है? शामिल नहीं है, पूछा नहीं है। 1 मिनट रुको, देखो यहाँ पर नहीं है, बोला शामिल कौन नहीं है? तो यहाँ पर उत्तराखंड शामिल नहीं है बाबू। 1 मिनट रुको, ये उत्तराखंड इसमें शामिल नहीं है। नागालैंड भी शामिल है, मिजोरम भी शामिल है, मेघालय भी शामिल है, लेकिन उत्तराखंड शामिल नहीं है, इसलिए ये आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो देखो भारत के 7 बहनें कौन कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। इस बात को याद रखना। आगे देखो अगला क्वेश्चन, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किसने किया था बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा अयूब खान। क्या हो जाएगा? अयूब खान हो जाएगा। देखो इसका पॉइंट क्या है? ताशकंद समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। ये हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारत देश का जो संविधान इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और ये बन गया था 26 नवंबर 1949 को। याद रखना, ये बन के रेडी कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को ये बन के रेडी हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 को हुआ है। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1972। भारत के पहले गृहमंत्री कौन थे? तो भारत का जो पहला गृहमंत्री था सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? तो सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ है ये 1960 में हुआ है। भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनेशन नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? तो ये भाषण किसने दिया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला क्वेश्चन, एक्चुअल में अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। और इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो 1967 तक भारत में कैसा था बाबू दलीय? तो एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था, एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था था। आगे देखो, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो यही बात हुआ जम्मू कश्मीर। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसको रखा गया है बहुदलीय श्रेणी में, क्योंकि यहाँ पर भारत देश में बहुत सारे दल है, इसलिए इसको बहुदलीय श्रेणी में रखा गया है। कांग्रेस की युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? तो चंद्रशेखर को जाना जाता है, चंद्रशेखर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत राष्ट्र कांग्रेस की किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी और उसका पुनर्निर्माण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? तो दक्षिणपंथी पार्टी में यहाँ पर रखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को। ठीक है, बीजेपी हो जाएगा इसका राइट आंसर, भारतीय जनता पार्टी। 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय था? तो इसका मेन मकसद था इंदिरा हटाओ। इसका मेन मकसद क्या था बाबू? इसका मेन मकसद था इंदिरा गांधी को हटाओ। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम और कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका हो जाएगा आंसर मोरारजी देसाई। क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे, A.O. ह्यूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ, या फिर कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? तो कांग्रेस में जो प्रथम विभाजन होता है ये होता है बाबू 1969 में। कब होता है? 1969 में होता है पहला विभाजन। आगे देखो अगला क्वेश्चन 11 क्या है कि भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था?
कहाँ पूर्ण बहुमत इसको नहीं मिला था? तो उड़ीसा में इसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या है? तो 12वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका 12वां आंसर हो जाएगा। 12वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12वां हो जाएगा सही उत्तर। धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है? तो धारा 370 था जम्मू कश्मीर को दिया गया एक विशेष अधिकार था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि 5 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये शुरुआत हुआ था बाबू संजय गांधी के द्वारा। किसके द्वारा शुरुआत हुआ था इसका? संजय गांधी के द्वारा इसका शुरुआत हुआ था। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और यहाँ पर यदि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल यदि पूछ दे तो बोलोगे सी राजगोपालाचारी। क्या बोलोगे? सी राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? लो, अब कानून मंत्री पूछ दिया है तो ये बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? तभी वर्तमान समय में देखोगे तो 6 राष्ट्रीय दल है। 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 राष्ट्रीय दल अभी वर्तमान समय में है। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में जो दूसरा आम चुनाव हुआ था ये कब हुआ था बाबू? तो ये हुआ था बाबू 1957 में। देखो, पहला वाला हुआ है 1952 में, दूसरा वाला फिर 5-5 साल बाद होता है ना, 5-5 साल, तो 1957, फिर तीसरा वाला हो गया 1962, तो 5-5 साल बाद होता है। तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, कोई दिक्कत नहीं है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम जो शिक्षा मंत्री थे ये थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था? किसका प्रभुत्व रहा होगा? तो कांग्रेस का प्रभुत्व था। आगे देखो, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? पहला चुनाव हुआ था, अभी मैंने बताया 1952 को पहला चुनाव हुआ था, दूसरा 1957 और तीसरा 1962। ये 3 याद रख लो, जरूरत पड़ेगा। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं बाबू? तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में अभी बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारे दल अभी भारत में है। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल का बहुमत मिला था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जनता पार्टी। जनता पार्टी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जनता पार्टी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? देखना, जैसे बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल फूल है, कांग्रेस का हाथ छाप है, तो ये चुनाव चिन्ह कौन देता है? तो ये देता है वो चुनाव आयोग देता है। कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो जनता पार्टी की जो स्थापना है 1977 में हुई थी, याद रखना। कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष शुरू हुआ? अभी मैंने आप लोगों को बताया 1969 से क्या होता है? कांग्रेस में पहला विभाजन शुरू होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो अभी मैंने बताया डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? मैंने एक ही क्वेश्चन ना कई बार रिपीट हो गया, आप देख सकते हो, वही होगा बहुदलीय हो जाएगा। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन है? मतलब वही सब चीज़ यहाँ पर घूम घूम के आ रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या हो जाएगा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। चलिए इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, 1938 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया? तो इसका गठन किसने किया था बाबू? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? 1938 को किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो 1938 में स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति का प्रमुख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया गया था। नेहरू को बनाया गया था। ठीक है, किसको बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, याद रखना। कांग्रेस अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्र सेना के सर्वोच्च नेता सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति की शुरुआत की थी। किसने किया था शुरुआत? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो भारत में जो योजना आयोग है उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया? तो इसका हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? दूसरी पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1956 से 1961 की अवधि के लिए शुरू किया गया था, याद रखना आप लोग। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना 1952 में हुआ है। हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? इसका क्या दुष्प्रभाव हुआ है? सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी। क्या हो जाएगा? सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी इसका राइट आंसर होगा। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो हमारी नियोजन विचारधारा जो है लोकतांत्रिक समाजवाद विचारधारा पर आधारित है। 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत
किसके द्वारा किया गया था? अभी मैंने आप लोगों को बताया। इसका शुरुआत किसने किया है? इसका शुरुआत किया है संजय गांधी ने। किसने किया है? संजय गांधी ने किया है। विश्व के संदर्भ में सोचो, देश के हित में करो, ये सूत्र किसने प्रचारित किया है? ये सूत्र किसने दिया है? तो ये दिया है बाबू मनमोहन सिंह ने। किसने दिया है? मनमोहन सिंह ने दिया है। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया है, याद रखना। जनधन योजना किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये आप लोगों का शुरू हुआ है 2014 में। लोएस का विशाल भंडार किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है, याद रखना। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक है MS स्वामीनाथन है। कौन है बाबू? MS स्वामीनाथन है। 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये जो किया गया है इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1961 से लेकर 1966 तक है। ठीक है, 1961 से क्या है? 1966 है। आगे देखो, MS स्वामीनाथन का संबंध है, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है बाबू यहाँ पे हरित क्रांति से। हरित क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति से इसका संबंध है। विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? ये होता था बाबू प्रधानमंत्री। कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी। फिर इसके जवाब में मतलब एक नारा दिया गया था कि इंदिरा हटाओ, पहले गरीबी हटाओ फिर इंदिरा हटाओ, इस प्रकार का कंट्रोवर्सी हुआ था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की जो स्थापना है 1950 में हुआ है। कितना में हुआ बाबू? 1950 में इसका स्थापना हुआ है। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो 1952 में हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का। राष्ट्रीय विकास परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? किसमें दिया गया था? तो जो हमारा 5वीं योजना है, ठीक है, 5वीं योजना में इसके ऊपर ध्यान ज़्यादा दिया गया था। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो ये समाप्त हो गया आप लोगों का 2014 में, और योजना आयोग का नाम बदल दिया। क्या बोलो? इसका नाम बदल दिया नीति आयोग। इसको क्या बोला गया बाबू? नीति आयोग बोला गया। नीति आयोग, इसको क्या बोलते हैं? नीति आयोग बोलते हैं। नीति आयोग इसको बोलते हैं, याद रखना। आगे देखो, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो ये समाप्त हुआ था बाबू 2012 में, और ये 2007 से लेकर 2012 तक चला था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के नेता है? ये आपको पता है बाबू, ये बीजेपी की नेता है, भारतीय जनता पार्टी की नेता है। बीजेपी हो जाएगा इसका राइट आंसर। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? अभी मैंने बताया, योजना आयोग को भंग करके क्या बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? तो भारत का जो अर्थव्यवस्था वो मिश्रित है, मिश्रित बोलोगे। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो ये जो है ये आप लोगों का इंदिरा गांधी से संबंधित है। इंदिरा गांधी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है बाबू? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च जो होता है, ये क्या है? भारत में वित्तीय वर्ष है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ है 1952 में। कब हुआ है बाबू? 1952 में इसका गठन हुआ था। आगे देखो अगला क्वेश्चन, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो बजट का जो संबंध है ये है आपका आय और व्यय से। किससे? आय और व्यय से है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है 5 साल होता है। कितना होता है बाबू? 5 साल होता है, 5 वर्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीति आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या संवैधानिक संस्था नहीं है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसका जो प्रारूप है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो PC महालनोबिस के द्वारा ये तैयार किया गया था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 में, और ये 1951 से लेकर 1956 तक चला था। फिर दूसरा वाला 1956 से लेकर 1961 तक चला था, दूसरा वाला। फिर तीसरा वाला 1961 से लेकर 1966 तक चला था। तो इस प्रकार से पंचवर्षीय योजना का क्रम है। द्वितीय पंचवर्ष कब हुआ है? 1956 से लेकर 1961 तक। इसके बाद हमारे चैप्टर नंबर 4 शुरू होता है, जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। मतलब भारत और विदेश का क्या संबंध है ये आप लोगों को बताना है। तो देखते चलो एक करके बताते हैं। पहला, भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो भारत ने हस्ताक्षर किए थे पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध CTBT संधि कब हुई? तो बाबू ये हुआ है आप लोगों का 1996 में। ये कब हुआ है? 1996 में ये हुआ था। आगे देखो, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? ये क्या था? राजस्थान के पोखरण में। और कब किया था? तो 1974 को किया था। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण जो किया था, ये किया था 1998 को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1998 इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन का गठन किया था? तो इन्होंने किस दल का गठन किया था? ये हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज का। किसका गठन किया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। भारत ने किस नीति को आदर्श माना है? तो भारत जो है ना, भारत ने क्या किया है? गुटनिरपेक्षता की नीति को आदर्श माना है। आगे देखो, सन 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत ने क्यों युद्ध किया था? तो 1971 में जो भी युद्ध हुआ था बांग्लादेश के कारण हुआ था। ठीक है, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन क्या है कि परमाणु प्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था बाबू? किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था? तो उस देश का नाम है भारत। उस देश का नाम क्या है? भारत। भारत इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। 16वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 16वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था आप लोगों का तेहरान में। कहाँ हुआ था बाबू? तेहरान में हुआ था। तेहरान आप लोग याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। ठीक है, तो इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलो आ जाओ फटाफट। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो कौन बनता है बाबू? नेहरू जी के मरने के बाद जो राजनीतिक उत्तराधिकारी बनता है, ये बनता है लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा इसका राइट आंसर। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री का जो निधन है 11 जनवरी 1966 को हुआ है। कब हुआ है बाबू? 11 जनवरी 1966 को हुआ है। 1971 में बने ग्रैंड लाइन्स का क्या ध्येय है? क्या इसका उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था बाबू इंदिरा हटाओ। क्या इसका उद्देश्य था? इंदिरा हटाओ इसका उद्देश्य था। कौन स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वीवी गिरी हो जाएगा। वीवी गिरी इसका राइट आंसर होगा। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1969 को हुआ था। मैंने कितना बार बताया आप लोगों को। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ये दिया था वो इंदिरा गांधी ने। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने नारा दिया था। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं योजना इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? कौन उप प्रधानमंत्री थे? तो 9 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मोरारजी देसाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इस चैप्टर के एमसीक्यू करते हैं, देखो फटाफट। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? या संपूर्ण क्रांति के नाम से कौन जाना जाता है? संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? यहाँ पर आप बोलोगे जयप्रकाश नारायण। क्या बोलोगे बाबू? जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आपातकाल के दौरान कौन सा संवैधानिक संशोधन पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। आगे देखिए, संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था बाबू आप लोगों का 1976 में। कब हुआ था? 1976 में ये हुआ था। किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? तो किसको लघु संविधान बोला जाता है? तो ये बोला जाता है 42वां संविधान संशोधन को। क्या बोला जाता है? लघु संविधान बोला जाता है। संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 हो जाएगा। वही क्वेश्चन यहाँ पर भी रिपीट हो गया है। आगे देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 23 मई 1977 को हुआ था। 1977 के लोकसभा चुनाव में किस दल को अधिक सीटें मिली थी? तो जनता पार्टी हो जाएगा इसका आंसर। जनता पार्टी को मिला था। 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री कौन था बाबू उस समय? तो प्रधानमंत्री था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई हो जाएगा इसका आंसर। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे ये थे मोरारजी देसाई ही। ठीक है। आपातकाल की ज्यादतियों की जांच के लिए कौन आयोग गठित किया जाता है? तो इसमें कौन सा आयोग गठित होता है? इसमें गठित होता है शाह आयोग। शाह आयोग हो जाएगा इसका आंसर। भारत संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था बाबू? इतना बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन, इसमें पता नहीं। 1976 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखो, जयप्रकाश नारायण ने संसद मार्च का नेतृत्व कब किया? कब किया जाता है? तो 1975 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चारू मजूमदार किस दल का नेतृत्व करते थे? तो चारू मजूमदार जो है ये नक्सलवादी दल का नेतृत्व करते थे। संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा है? तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 और नाम है इसका क्षेत्रीय आकांक्षाएं।
इसमें हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या कि नागालैंड को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये कब दिया गया बाबू, नागालैंड को दिया गया था 1963 में। कब दिया गया था इसको, 1963 में दिया गया था। वर्ष 1960 में यह तय किया गया कि नागालैंड को भारत संघ का एक घटक राज्य बनाना चाहिए। नागालैंड को वर्ष 1963 में नए राज्य का दर्जा मिल गया था। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा कब राज्य बने, ये सब कब राज्य बनता है बाबू, ये बना है 1972 में। कब बना है, 1972 में ये बना है। अगला क्वेश्चन, डीएमके का संस्थापक कौन था। तो डीएमके पार्टी जो है इसका संस्थापक है सी अन्नादुरै। क्या हो जाएगा, सी अन्नादुरै इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रविड़ आंदोलन किस राज्य तक सिमट कर रह गया। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु तक ये सिमट कर रह गया। उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, किस आंदोलन के नारे का हिंदी रूपांतर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रविड़ आंदोलन। क्या हो जाएगा बाबू, द्रविड़ आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकाली दल का गठन कब हुआ था। तो अकाली दल का जो गठन हुआ है 1920 को हुआ है। हिंदी विरोधी आंदोलन ने किस पार्टी को तमिलनाडु में लोकप्रिय बना दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएमके पार्टी। ठीक है, डीएमके पार्टी को तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु का पार्टी है, ये भी याद रखो, ये कहाँ का पार्टी है बाबू, तमिलनाडु का पार्टी है डीएमके। ठीक है, और इसको क्या बना दिया था, लोकप्रिय बना दिया था। द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किस नेता द्वारा आरंभ हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईवी रामास्वामी पेरियार। ठीक है, स्वतंत्रता पश्चात जम्मू कश्मीर के महाराजा अपने राज्य को किस देश के साथ रखना चाहते थे। तो ये ना जो थे ना स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहते थे। फिर अमेरिका इस स्वतंत्र राज्य के रूप में ही रखना चाहते थे। फिर पाकिस्तान ने जैसे ही कश्मीर पर आक्रमण किया, फिर वह अपने कश्मीर को भारत में विलय कर देते हैं। देशी रियासतों के भारत में विलय का श्रेय किसे जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गोरखालैंड नामक अलग राज्य की मांग किस प्रदेश में की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इसका मांग किया गया था। बोडोलैंड अस्थायित्व शासित परिषद किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का असम। कहाँ है, असम। बोडोलैंड कहाँ है, असम में है। ठीक है, शिवसेना किस राज्य में सक्रिय है। तो शिवसेना बाबू सक्रिय है आप लोगों का महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव। इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि सन 1991 में नई आर्थिक नीति लागू करते समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे। तो भारत के वित्त मंत्री उस समय कौन थे बाबू। तो कौन थे, भारत के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है बाबू। तो भारतीय अर्थव्यवस्था हमारे एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। केंद्र में पहली मिलीजुली सरकार कब बनी। तो केंद्र में पहली मिलीजुली जो सरकार बनती है ये बनती है 1977 में। कब, 1977 में बनती है। गठबंधन राजनीति भारत के लिए आवश्यक बुराई है, किसने कहा। तो ये बात किसने बोला है। तो ये बात बोला है अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने भैया बोला है, अटल बिहारी वाजपेयी ने। भारत राष्ट्र कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अब देखो यहाँ पर अध्यक्ष पूछा गया है। तो वर्तमान में जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे था। पहले कौन थी, पहले सोनिया गांधी। पहले सोनिया गांधी थी, पहले सोनिया गांधी थी। और अब कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी। यानी कि IPKF जो है ना, ये श्रीलंका कब भेजी गई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1987। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन क्या है। 5 अगस्त 2019 को संविधान के किस अनुच्छेद के विशेष प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया। तो ये निरस्त कर दिया गया था अनुच्छेद 370 को। ठीक है, जो कि कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया था, अनुच्छेद 370। इसको क्या किया जाता है, इसको खत्म कर दिया जाता है। तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा यहाँ पे बी, आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो ये आप लोगों का आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है बाबू, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भारत का 29वां जो कि अब है, अब 28वां है, राज्य कौन सा है। कौन सा है बाबू ये। तो ये है हमारा तेलंगाना। क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय दल बाबू कौन नहीं है। ऐसे तो 6 राष्ट्रीय दल है। तो इसमें से ये जो JMM है जो है ना, JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये एक क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल नहीं है। भारत के किस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा सक्रिय है। तो झारखंड में है झारखंड मुक्ति मोर्चा। शिवसेना किस राज्य में सक्रिय है। तो ये आप लोगों का महाराष्ट्र में है। शिवसेना कहाँ है बाबू, शिवसेना हमारा कहाँ है,
महाराष्ट्र में है, कोई दिक्कत नहीं है। शिवसेना कहाँ है? महाराष्ट्र में है, याद हो गया। आगे देखो अगला क्वेश्चन, गोधरा कांड भारत के किस राज्य में हुआ है? तो गोधरा कांड जो है भारत के गुजरात राज्य में हुआ है, ठीक है। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की है? तो ये क्या है आपका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये वाला किया है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाओ, हाँ। अगला क्वेश्चन है कि कांसीराम किस दल के जनक है? तो कांसीराम जो है ना, ये बसपा दल के जनक है। आगे देख लो अगला क्वेश्चन क्या है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है? यानी जो आरक्षण वाला जो प्रावधान है ना, ये किस, यहाँ पर किस आयोग का ये काम है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंडल आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन क्या है कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अध्यक्ष था, ये था हमारा ऑप्शन नंबर ए, काका साहब कालेलकर। काका साहब कालेलकर हो जाएगा। मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा वीपी सिंह। क्या हो जाएगा? वीपी सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा? वीपी सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट रुक जाओ, ये वाला थोड़ा हैंग कर रहा है कभी कभी। मंडल आयोग की सिफारिश कब लागू हुई? तो मंडल आयोग की जो सिफारिश है ये आपका हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 1990। क्या हो जाएगा? 1990, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 19 नंबर, यह क्या हो जाएगा? 1990 हो जाएगा, 20 का बी हो गया। आगे देख लो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 21, एक मिनट रुको, हाँ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो सूचना का जो अधिकार है ये लागू हुआ था 2005 में। कब लागू हुआ था बाबू? 2005 में ये लागू हुआ था। 2005 आप बोलोगे, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में विद्युत अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में विद्युत अधिनियम जो है ना, ये आप लोगों का 2003 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 2003 में पारित हुआ था। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? देखो ध्यान से, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछ रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ना, ये मनाया जाता है आप लोगों का, ये मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को ये मनाया जाता है बाबू, ठीक है, याद रहेगा। तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और यहीं पर यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो महिला दिवस में क्या बोलोगे? तो महिला दिवस में आपको यहाँ पर बोलना है बी, यानी कि 8 मार्च। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? महिला दिवस मनाया जाता है। और देखो हमारे पास आज का जो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस जो है, विश्व मानवाधिकार दिवस जो है ये मनाया जाता है आप लोगों का 10 दिसंबर को, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड बुक में जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चंस था, मैंने सारा क्वेश्चंस आप लोगों को एक ही वीडियो में करा दिया। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।